तो आज वो बच्ची जो आटा भी गूंथती है, जबकि उसके हाथ नहीं चलते थे। अच्छा। वो काम नहीं कर सकती थी। यदि फर्क ना पड़े किसी को, नहीं, ऐसा शोर है। मैं क्योंकि हमारे को भी इन चरकों के ऊपर उस भगवान धन्वंतरी के ऊपर इतना उसका आशीर्वाद है हमारे को। ये जैसे हार्ट की साइड से आएगा ना, तो आपकी ये उंगली है, ये उंगली जो आपकी फड़फड़ाने शुरू होती है और आपको संकेत मिलेगा हर बीमारी का। मैं कटने नहीं दूंगा इसको। तो जब सीमन जब हमारा कमज़ोर हो जाता है, शुक्राणु जब वीक हो जाता है, ये जरूरी नहीं है अभी हमने चेक करवाया कि हमारा ठीक है, ये हमारा 70 है, 75 है, 55 है, तो वो नेक्स्ट मंथ वो 20 भी पहुंचता है। कटने नहीं दूंगा, पीक नहीं बहने दूंगा। जब राजाओं का टाइम था, समय था, तो वो अपने साथ वैद्य क्यों रखते थे? 165 रानियां रखनी, आज के दौर में 2 रख के रखाए। नमस्कार, लाइफ टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर और आज एक बेहद ही ख़ास प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं अपनी सेहत के बारे में कम सोचते हैं और उतना समय नहीं दे पाते या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कहीं ना कहीं बाद में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स देती है। और आयुर्वेदिक पद्धति की जब हम बात करते हैं तो एक हम कह सकते हैं कि अलग तरह का लोगों का विश्वास भी उसमें होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम धीरे धीरे उससे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमें सब कुछ झट से चाहिए होता है, जल्दी से चाहिए होता है। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैद्य जी मौजूद है। वैद्य नेक राम सेन जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और साथ ही में डॉक्टर मोहन रनौत जी भी हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो आप ये देख सकते हैं, एक वैद्य जी है, दूसरे डॉक्टर साहब है, और दोनों की जुगलबंदी जोड़ी एक कुछ नया ही कमाल लेकर के आई है। और क्या वो कमाल है, क्या कुछ पूरी चीज़ें हैं, ये हम आपसे जानेंगे और जनता को भी बताएंगे। हमारे मन में बेहद से सवाल है, क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जिनका इलाज हो पाना बेहद असंभव सा प्रतीत होता है। उम्मीद करते हैं कि आपसे कुछ सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले तो वैद्य जी, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि आप आयुर्वेदा को किस तरह से देखते हैं, और करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, आजकल जिस तरह का माहौल है या ज़िंदगी लोगों की चल रही है या चीज़ें हैं, तो उसमें आयुर्वेद को आप किस तरह से देखते हैं? आयुर्वेद एक ऐसा चरक है जिससे बड़े से बड़े असाध्य रोग, जिनको आज के दौर में असंभव कहा गया है, कि बोल देते हैं पेशेंट को, जैसे जाते हैं कोई ऐसा रोग लग जाता है, जैसे लकवा है, अधरंग वगैरह होता है, लकवा हो जाता है, निचला हिस्सा जो है शून्य हो जाता है, स्थिर हो जाता है बिल्कुल, जिसका कोई पता नहीं चलता है इंसान को, तो उसको असंभव बता दिया गया है। लेकिन इन चरकों द्वारा, इन विष्णु चरकों द्वारा उसका इलाज जो है वो संभव है जी। और मैं इस इलाज को कर भी रहा हूँ, काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। 40-42 साल का मेरा अनुभव है। और काफ़ी पेशेंट मेरे पास आते जिनको हमने, जो चलना फिरना जिनका मुश्किल हो गया था, तो आज के दौर में वो चलते हैं। चलो, कुछ दूसरों के अधीन नहीं है, अपना काम काज जो वो खुद ब खुद करते हैं। उठना बैठना उनका खुद है उनका। और इन चरकों द्वारा जितने भी असाध्य रोग आज के इस दौर में जो फैले हुए हैं या लग रहे हैं लोगों को, उनका इन चरकों द्वारा जो इलाज जो संभव है। और बहुत ही आसानी से, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन इस जड़ी बूटियों के द्वारा जो कि लुप्त हो चुके हैं, उनके द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा जो है इसका इलाज जो बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है जी। वैद्य जी, शुरुआत हम यहाँ पर बच्चों से करना चाहेंगे। अक्सर बच्चों में ऐसा हमें देखने को मिलता है कि उन्हें एक तरह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कह लीजिए या लकवा कह लीजिए, या बच्चे ऐसे होते हैं कि उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, बिस्तर पर लेटे पड़े होते हैं, और उनके माँ बाप उम्मीद छोड़ देते हैं। और डॉक्टर्स की भी अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भाई अब आपको ही सेवा करनी पड़ेगी उनकी, तो इस तरह की चीज़ें रहती है। क्या उनका इलाज संभव है, उन जिस तरह वो बच्चे जो लेटे होते हैं, सोए रहते हैं? उनका इलाज जो है बिल्कुल संभव है। एक तो उनकी प्रॉपरली मालिश चलती है। अगर 2 टाइम नहीं कर सकते हैं तो 1 टाइम जो उनकी मालिश करवाऊँ, मालिश करना पड़ती है। और जो औषधियाँ होती हैं इसकी, 4-5 किस्म की औषधि तैयार होती है,
तो वो दिन की खिलाना पड़ती है उनको। तो उस औषधि का इतना अच्छा रिजल्ट है, इसकी जितने बच्चे मेरे पास आए हैं तो वो आज बच्चे 2.5-3 महीने के अंदर अंदर मैंने उनका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा। उनके पेरेंट्स से भी आते हैं हमारे पास, हमने कुछ वीडियो बनाई हुई है जो आपको दिखाएंगे हम। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। जिन पेरेंट्स जो निराश हो चुके थे और हर जगह जाने के बाद जो उन्होंने चारों तरफ जहाँ भी लोग कहते थे कि फलानी जगह ले जाओ, अब हर जगह वो गए, लेकिन इनकार, उनको हर तरफ से जो इनकार हो गया, तब वो उनका मेरा पता लगा, डॉक्टर साहब का पता लगा। तो जब हमारे पास आए तो हमने जो उनका जो प्रॉपरली पहले तो उनकी बीमारी, क्योंकि नाड़ी परीक्षण करना पड़ता है, नाड़ी परीक्षण करके जब मैंने उनके पेरेंट्सों से पूछा तो जो मेरा फर्स्ट सवाल था उनके साथ, एक हल्का सा बुखार आता है इसका, और ये मैक्सिमम शायद पेरेंट्स जिनके बच्चों को ये चीज़ प्रॉब्लम हुई है, लकवा जो हुआ है, तो उनको शायद इस चीज़ का मालूम हो, पता हो। जब हल्का सा बुखार आता तो उसके ऊपर हम गौर नहीं करते हैं, पैरासीटामोल खिला दिया, कोई ऐसी ले गए, हम चले गए नज़दीकी हॉस्पिटल में चले गए, तो उसका प्रॉपरली इलाज को नहीं पकड़ पाते हैं। तो वो आस्ता आस्ता जो है किसी को लेफ्ट साइड या राइट साइड आता है, या पित्त की साइड आ गया, या हार्ट की साइड आ गया, तो इसका हल्का स्ट्रोक पड़ता है, उसकी हम जजमेंट नहीं कर पाते हैं। वो आपका आएगा ही नहीं, वो उसमें जो भी आप कोई टेस्ट वगैरह करवाएंगे तो उसमें नहीं आता है। तो वो हल्का बुखार हम ऐसे लेते हैं, उसमें कि दवाई वगैरह खिलाई, थोड़ा बच्चा ठीक हो गया, लेकिन धीरे धीरे जो करके जो हमारी बैकबोन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो उसकी जो मसल्स है, उसको एक लेफ्ट साइड का है, अगर लेफ्ट साइड में पड़ा है तो लेफ्ट साइड के बीच वाली कंधे के साथ जो हड्डियाँ नीचे होती हैं हमारी पसलियाँ, जिसको हम जातल मस्क भी कहते हैं, तो उनमें ऐसा आता है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है वो, यानी कि जो मांसपेशियाँ होती हैं वो हड्डियाँ जो मांसपेशियों को छोड़ देती हैं, और खून का सर्कुलेशन, खून का दौरा जो प्रॉपरली हमारा दिमाग से लेकर अंगूठे तक नहीं घूमता है। उस वजह से जो है वन साइड जो हाथ जो है फिर काम करना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, पैर काम नहीं करते हैं, पाँव वगैरह काम नहीं करेगा ही है, और बच्चा जो है बोलने में भी असमर्थ हो जाता है। तो इसका बाद में इतना ये रोग इतना घातक हो जाता है कि निराश हो जाते हैं माँ बाप, पेरेंट्स जो निराश हो जाते हैं। तो जगह जगह जाने के भी, फलानी जगह से दवाई का, वैद्यों के पास भी गए हम, मेडिकली भी हमने करवाया है। तो जब निराश हो जाते हैं तो उस चीज़ से मुझे कई बार जब आते हैं बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है। और ऐसा नहीं है ये, क्योंकि ये 5000 वर्ष पुरानी जिन ऋषियों ने जो जिन चीज़ों के बारे में लिखा है, और मैं धन्य करता हूँ अपने बुजुर्गों को जिन्होंने हमारे ये चरक जो आज तक संभाल के रखे हैं। पता नहीं कब के हैं, हम भी पैदा नहीं हुए उन दौरान, तो उन दौरान से इन्होंने ये संभाल के रखे हैं। तो इन चरकों में जितने भी आपके असाध्य रोग हैं, जितने भी आज के दौर में जो फैले हुए हैं, जो आज के दौर में लोगों को लग रही है, क्योंकि हमारी के अंदर की जो प्रतिशोध क्षमता जो बीमारियों की वो खत्म हो चुकी है। आपने ये बात जो कि इस तरह से चीज़ें रहती है, तो कितने साल पुराने रोग को इसमें जो है ठीक किया जा सकता है? मैं ये चाहता हूँ कि लेटेस्ट अगर जैसे 15 या 16 दिन, या क्योंकि फर्स्ट एड जरूरी है, आप फर्स्ट एड कराओ पहले, पता लग जाए कि भी ये इस कारण ये रोग हुआ है। फिर हम भी चलो अपना नाड़ी परीक्षण करके, मैं नाड़ी परीक्षण करके बताता हूँ कि भी इस तरीके से रोग चला हुआ है। तो उसका इसमें अगर आप महीने के अंदर, अगर आप 2 महीने में आपको फर्क नहीं पड़ता है, महसूस नहीं होता है कि अब हमारा बच्चा नहीं चलता है, या ये दिक्कत बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, अगर आप जल्दी ले आती हैं, जल्दी मतलब कहने का मतलब कि जल्दी कंफर्म होता है छोटी उम्र में, छोटी उम्र में, तो ये इलाज बड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। नहीं तो ऐसे अगर 2.5, 3, 4 साल के बच्चे को, अगर साल 1.5, 2 साल के बच्चे को भी ये चीज़ आती है तो 10 से 12 साल का टाइम लगता है इसमें। मतलब 12 साल तक, 10 से 12 साल तक उसकी, जब तक उसकी मसल नहीं बने, बॉडी जो प्रॉपरली उसकी जो है थोड़ी मजबूत ना हो, अब हड्डियाँ जो है किसी का अच्छी तरीके से काम जब करने लगी तो 10-12 साल, ऐसे ये 2-3 महीने के अंदर अंदर इसको हम कवर करते हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको आपने पूरी तरह से ठीक कर दिया? जी, ऐसे पेशेंट आए हैं मेरे पास। आज मुझे खुशी होती है, मैं सोलन भी जब जाता हूँ
आज भी जाना है मैंने, अभी भी जाना है मैंने, मालिश करने जाना है मैंने उसकी, उस बच्ची की। तो आज वो बच्ची इतनी इंटेलिजेंट है कि बहुत दुख होता है। मैंने कहा यार इतना अच्छा बच्चा, इतना पढ़ने में इतने तेज बच्चा है कि जो बड़ा होकर पता नहीं मेरे से भी ज़्यादा बड़े, कोई बहुत अच्छा कोई अफसर बने, लेडीज वो लड़की बेचारी वो बहुत अच्छी अफसर बने। मैं तो यही दुआ है मेरी भगवान से। तो आज वो बच्ची जो आटा भी गूंथती है जबकि उसके हाथ नहीं चलते थे, वो काम नहीं कर सकती थी और न चल सकती थी। पेरेंट्स रोते थे। जब मैं उनके फर्स्ट दफा, पिछले साल की सितंबर अक्टूबर की बात है ये, जब मेरे साथ कन्फर्म हुआ उनका, तो मुझे बड़ा दुख हुआ उसकी। अब सब कुछ ठीक ठाक? आज वो पेरेंट्स भी खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं। जो भी आज मैं अगर जाऊं भी नहीं तो मेरे को फ़ोन करके बुलाती है कि दादू आपने आना है और मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि इस तरह से आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं इन तरह की प्रॉब्लम से, तो आप एक बार संपर्क ज़रूर करें। इनका कहना है कि भाई 2-3 महीनों में अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो अब आप जो है वो उस चीज़ में, यदि फ़र्क ना पड़े किसी को, नहीं ऐसा श्योर है मैं, क्योंकि हमारे को भी इन चरकों के ऊपर उस भगवान धन्वंतरी के ऊपर इतना उसका आशीर्वाद है हमारे को कि सबके हो जाता है रिजल्ट लेने चाहे वो सूती का बाई हो है चाहे बांझपन है। हाँ, इस पर भी बात हम करेंगे, बांझपन पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक आम समस्या रहती है। लेकिन जो ये मैं आपको एक अच्छा लगा मेरे को, मैं आपके आज आपके माध्यम में आया, आपके चैनल में धन्यवाद, मैं सारी टीम को जो है शुक्रिया अदा करता हूँ जी। मैं ये चाहता हूँ कि ये गुमनाम ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं, काफ़ी जो अच्छे बैद थे वो गुमनाम हो चुके हैं इस भाग दौड़ की चकाचौंध की दुनिया में। बिल्कुल पैसे का खेल है। बिल्कुल, उस पॉइंट पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा कैंसर पर हम यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। महिलाओं की यदि हम बात करें तो पहले ऐसा होता था कि विदेशों में अधिकतर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होते थे, लेकिन अब भारत की भी यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी इस तरह के केसेस, हाँ, हर तीसरी महिला में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस पाए जाते हैं। ये एक हंजीर गठी बोलती है इसको। तो क्या ये इसका भी इलाज है? इसका इलाज संभव है। इसका इलाज संभव है जब तक इसके, मैंने आज से कोई 2017 की बात है, मैं टैंक रोड में था तो वहाँ एक लेडीज़ को मैंने चेक किया। को कहती मेरे को भैया ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। मैं कोई बात नहीं, मैंने कहा आपने एक बार मेरे को दिखाना है। तो मैंने जब उसके ब्रेस्ट में जब देखा, चेक किया, मैं कहा अगर आपकी ये हंजीर गठी, अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा हाथ में लगा क्योंकि अब काम ऐसा है इसमें तो अब चेक करना पड़ता ही है, क्योंकि बिना चेकिंग से, बिना नाड़ी परीक्षण करके ये इलाज नहीं है ना। मैं दवाई देता हूँ, मैं प्रॉपरली जो भी पेशेंट है, माँ बहन बेटी जो भी है, बच्चा है, तो प्रॉपरली वो चेकअप करनी है। तो जब मैंने उसकी हंजीर गठी को अपने हाथों से थोड़ा सा छुआ तो वो भागने लगी। वो इस स्थान छोड़ के यहाँ आ जाए, फिर यहाँ से पकड़ूँ तो इधर को आ जाए। मैं कहा इसको आपने कोई ऐसी नस्तर या कोई कटवाने की कोशिश मत करना। अगर आपने इसमें थोड़ी सी नस्तर या थोड़ा सा इसको कटवा दिया तो इसी अंजीर गठिए की आपको हज़ारों गठियाँ तैयार हो जाएगी। और मैंने देखा है, मैं एक बार अपर हिमाचल में था, गया रोड साइड गया होता, तो वहाँ एक मित्र का देखा मैंने, उसको रोका था मैंने, तो आज उसकी पूरी बाजू भर चुकी है। कहते भी इलाज, मैं कहा कोई इलाज नहीं है इसका आपको। मैं क्योंकि दिक्कत हो रही है, कहते बुखार। मैं बुखार तो आएगा क्योंकि वो सख्त होती है, क्योंकि उसने ऑपरेशन करा दिया, उसका सर्जरी करा दी। तो सर्जरी कराने के बाद जो उसकी कंडीशन खराब, मैं कहा नहीं है, मैं कहा मैं पीछे हटूँ, क्योंकि कई बार हमारे को दादाजी ने सिखाया भी था, जो असाध्य रोग हो जाता है ना तो उसमें हाथ नहीं लगाना है। तो ये इलाज संभव है, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में हमारे को, चलो मेरे पास तो लास्ट स्टेज वाले भी आई हैं काफ़ी। ब्रेस्ट कैंसर के क्या लास्ट स्टेजेस वाले हैं? लास्ट स्टेज वाले आई मेरे पास 2-3-4 लेडीज़ें आई हैं जिनके जो मेरे को जान पहचान अरे पर से कहीं से कन्फर्म किया कि तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं था लोगों को। तो जब आई वो तो उनका वो हमने, मैंने कहा बचाए हुआ है, मैं कहा कटने नहीं दूंगा इसको, लेकिन बचाए हैं। मैं कहा दवाई लगाते रहो, इसका लेप लगता है, दवाई खाते रहो, आपको इसको कोई दिक्कत ना। उनको बुखार आता है ना उनको दर्द होती है, क्योंकि इसके बुखार चलते हैं, इसका फीवर। क्या इससे ठीक भी हो सकते हैं या ऐसा है कि सिर्फ दवाई लगा करके जो है वो? नहीं, वो ठीक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि भी ठीक नहीं हो सकते हैं। ये बीमारी जो है इतनी घातक नहीं है कि जितना घातक इसको बना दिया गया, क्योंकि एक साइको हमारे दिमाग में बैठा दिया गया इस चीज़ का। तो इसका जड़ी बूटियों के द्वारा अच्छा इलाज है, जो कि अगर जैसे किसी को ये समस्या होती है तो अगर इसका इलाज थोड़ा समय लेती है,
समय लेगी जरूर, लेकिन वो इलाज जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका, उसमें कोई घबराने वाली कोई ऐसी कोई चिंता नहीं। आपके पास मैं फिर से बार बार पूछ रहा हूँ कि ऐसे कोई मरीज जो ठीक हुए हो इस रोग से? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, मैं आपको रजिस्टर भी दिखा सकता हूँ, मैंने रजिस्टर भर के रखे हो इसके जी। उसमें चाहे बात से है, चाहे वो पित्त से है, चाहे कफ से है, चाहे वायु से है, क्योंकि ये जब तक वैद्य कर्म उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस चरकों में कहा गया है कि शत्रुशूल बहुत खाए कहे धनवंतरी विदंग देवता, शत्रुशूल बहुत खाए कहे धनवंतरी विदंग देवता, राम संजीवनी औषधियों का नाम है, जो भी रोगी अनुपान से खावे वो सदा के लिए ठीक हो जाए। क्योंकि जब इसमें स्टार्टिंग में ये चीज़ का उच्चारण दिया है तो वो अच्छा दिया, जब हम भी जब इलाज करने शुरू करते हैं तो हम उस भगवान को, उस परमात्मा को मत्था टेक के तभी जाके शरीर में हाथ लगाता हूँ कि परमात्मा इस रोग को जो ठीक हो जाए ये रोगी। क्योंकि मैं भगवान धन्वंतरी के से आगे जो है मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता हूँ कि पहले उनको जो है मानना पड़ता है, उनकी आगे नहीं आगे चलता हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मुझे ये चरक मिला, जो धन्य हूँ मैं, आगे मेरी पीढ़ी भी करेगी जी। बिल्कुल, मैं अपने आगे वंश को सौंपूंगा इसको। वैद्य जी, यहाँ पर बात करना चाहेंगे उन रोगों को लेकर। आजकल जैसे महिलाओं की हमने बात की, तो पुरुषों में अक्सर ये देखा जाता है कि हार्ट अटैक की या कार्डियक अरेस्ट्स, इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा है। और यदि हम गांव की बात करें तो हर एक गांव में 4-5 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हार्ट अटैक की बीमारी से ग्रसित है और बार बार ये अटैक्स पड़ते रहते हैं। तो क्या इस तरह की बीमारी का भी इलाज है जिसमें ये कहा जाता है कि इसमें बचना मुश्किल हो जाता है, या फिर इसमें आपको जो है वो स्टंट्स लगाने पड़ते हैं? देखिए, जो तो बिल्कुल जो एकदम जैसे हो जाता है किसी को अटैक आता है इस चीज़ का, मैं पहले बोला कि फर्स्ट एड वो मस्ट है। सबसे पहले लक्षण बताइए। लक्षण इसके कुछ एक लक्षण ऐसे आते हैं, मैं जो बताया था आपको पहले भी, मेरी आपके साथ बात हो रही थी कि ये जैसे हार्ट की साइड से आएगा ना, तो आपकी ये उंगली है, ये उंगली जो आपकी फड़फड़ाने शुरू होती है और आपको संकेत मिलेगा हर बीमारी का। बॉडी जो हमारी बॉडी जो है, ये जो हमारी जो ग्रंथियां हैं, ये पहले संकेत देना शुरू कर देती हैं। इसका संकेत है ये नहीं कि आपकी सांस फूल रही है, सांस तो आम बंदे की फूल जाती है, हम भी चलते हैं हमारी फूल जाती है, लेकिन इसमें कंपन शुरू आएगी। कंपन आएगी आपको एक घड़ी के लिए 2 सेकंड हो गई है, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। बंदा जो गैस्ट्रिक की दवाई खा लेगा कि मेरे को गैस बन गई है, थोड़ी घबराहट जैसी हो रही है, मेरा दिल बेचैन हो रहा, मन घबरा रहा है मेरा, लेकिन इसके ये सिम्टम है इसका सिम्टम ये है जी। अगर वो बंदा अगर उस टाइम संभल जाए, तुरंत वो मेडिसिन ले, अच्छे हॉस्पिटल में जाए, अच्छे डॉक्टर को दिखाए, तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। फिर ऊपर नहीं जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, वो धीरे धीरे करके चलता है। हार्ट साइड आएगा तो इस साइड से वो धीरे धीरे आपकी बाजू को, जैसे आज एक दिन बीत गया तो दूसरा दिन आएगा। मेरे पास पेशेंट आया ऐसा, मैंने उसको स्टार्टिंग में कहते मेरे को भाई साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं कहा तुरंत फर्स्ट एड जी। अगर नहीं जा सकते हैं तब आ जाना। मैंने कहा यहाँ जाना, मैं कहा देखते हैं इसको जी। तो औषधि हमने जो है बल्कि एट ए टाइम मैंने अपने थैले में रखी। कहते हैं कि बाजू में दर्द या एक तरफ दर्द होना शुरू हो जाता है जब अटैक आना, तो उसकी आइए मैं बता रहा हूँ आपको, वो उसकी जगह यहाँ से जब चलेगा तो बाजू आपका यहाँ से ऐसा लगेगा जैसे कोई अंदर से कोई चीज़ काटने शुरू कर रही है हमारे को। इसकी बड़ी अजीब सी अंदर सिरन जैसी लगती है, तो बेचैन हो जाता है बंदा इसमें, या जो आदमी जो पेशेंट होता है इसका इतना बेचैन हो जाता है कि ना वो बात कर सकता है। और एकदम से जो है जब ये फुल फ्लैट है, जब इसका 24 घंटे जब इसके बीत जाते हैं तो ये फिर एकदम आपको अटैक करेगा और तुरंत बंदा जो धरती पर गिर जाएगा, इससे फिर लंबा पड़ जाता है। इससे मतलब कहने का ये। तो क्या आयुर्वेद जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, आयुर्वेद ठीक पूरी तरह से हो सकते हैं, या उसे रोकथाम जी ठीक कर सकते हैं, हमको रोकथाम है उनकी, ठीक भी हो सकते हैं, पर खान पान का भी परहेज करना पड़ता है। आज की डेट में, आज के इस दौर में खान पान तो हमारा तो परहेज है ही नहीं है। परहेज करेंगे तभी इन चीज़ों से बचेंगे। पहले बड़े बुजुर्ग कामकाज किया करते थे, खेतों में जाते थे, पसीना बहाते थे। आज के दौर में अगर आप 10 ग्राम या 50 ग्राम घी किसी जवान बच्चे को खा बोला, अगर खाएगा वो तो उसको उल्टियाँ, सूखी उल्टियाँ लगी, पानी नहीं निकलेगा, उसके मुंह से पानी नहीं निकलेगा। जैसे उल्टी पानी आता है ना, वैसा नहीं आएगा, लेकिन सूखी उल्टियाँ मारेगा वो, बार बार मारेगा वो। तो घी से वो उल्टियाँ लगेगी, उसको घी नहीं बचता, या करना खा सकते हैं। अब ये क्यों हमने काम काज करना छोड़ दिया है, हमने खेतों में जाना छोड़ दिया है हमने। वैद्य जी,
देखिए बहुत से लोगों को तो शायद हार्ट अटैक नहीं भी होता है, लेकिन आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि परहेज़ आप हमेशा बताते होंगे, तो थोड़ा सा अगर दर्शकों को आप बता दें कि किन किन चीज़ों का थोड़ा परहेज़ एक तो रखना तली चाहिए। हुई चीज़ें इसकी बंद करना पड़ती है, फैट चीज़ें जो बंद होती हैं इसकी, और आपका जो ये मैदे वाली जो चीज़ें होती हैं जो हम बाजार में आज की दौर में खा रहे हैं, कच्ची चीज़ें नहीं, मोमोज वगैरह, मोमोज वगैरह हो गया, चाउमीन वगैरह हो गया। चाउमीन तो सबसे जहर है इस चीज़ के लिए। पेट की आंत में आपको पता है लीवर इन्फेक्शन हो रहा है, लीवर पीलिया पड़ रहा है, मर रहे हैं लोग। अभी मैं 2 महीने पहले जाता रहता हूँ, मैं आगे पीछे भी जाता हूँ, तो वहाँ मेरा मित्र था एक, मैंने उसको देखा, मैं कहा भाई आपको क्या हो गया, तो उसके लीवर में, तो लीवर पीलिया का मतलब लीवर में जब पीलिया अटैक कर जाता है, बार बार आप जड़ाएंगे इसको, जड़ाओ, पंडितों के पास जाओ, जड़ाओ इसको, अच्छा झाड़ने वाला जड़ाओ, लेकिन झाड़ने के बाद भी आपको ये दोबारा अटैक करेगा। जैसे आपने अप्रैल मई में इसको झाड़ा लगाया, तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई को आपको दोबारा पीलिया अटैक करेगा, और धीरे धीरे सब साल 2 साल बीतते जाएंगे आपके, तो इसमें जो ऐसा होगा इसमें कि भी लीवर में अटैक करेगा। लीवर में जब पहुंच गया, तो लीवर जब पीलिया पड़ जाता है, तो आपको पता है इसका पेशेंट बचता ही नहीं है, तो उसको कैंसर बोलते हैं। अगर लीवर कैंसर का ऐसे लगता है आपका, उसी लगता है, क्या वो उसका इलाज संभव है। है? अभयमुद्रक, कामला रोग, पांडु रोग, इनका नाम दिया गया है। जो पुराने हमारे चरकों में तो इसका पीलिया नहीं बोलते थे हमारे, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इसमें पीलिया नहीं है, इसको बोला गया पांडु रोग। जो राजे महाराजों की इसमें पांडु रोग ही गिना जाता था। उसका इलाज भी संभव? बिल्कुल संभव है उसका इलाज, मैंने किया है। अच्छा। मैंने एक ऐसे पेशेंट का इलाज किया, तो वो पेशेंट अभी जब मैं कभी जब जाता हूँ, मिलता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उसके बच्चों को देखता हूँ, तो कहते कि भाई हमारा बाप जो आज बिल्कुल ठीक है। मैंने उसका 6 महीने, कम से कम 6 महीने तक चलता है लीवर वाले का। हार्ट की जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, दिल के दौरे की, इसमें कितने समय तक जो है वो आपका ये कोर्स चलता है, ये दवाई आपकी चलती है? ऐसे जी चरकों में जो है इसका जैसे 90 दिन का है, 120 दिन का है, 150 दिन का, 160 दिन का, क्योंकि मैं उस हिसाब से लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप 90 दिन खाना, 150 दिन तक खाना, 180 दिन तक खाना, क्योंकि वहाँ महीने नहीं काउंट होते हैं, वहाँ महीने नहीं बोलते हैं उसको। चरकों में सिर्फ दिन दे दिए होते हैं, अभी इतने दिन तक औषधि का सेवन जो है रोगी को खिलाना है। इस औषधि के सेवन से उसके मतलब तमाम रोग, ऐसा नहीं होना कि मैं हार्ट की या कोई दिल की इसकी या पित्त की या लीवर की कोई आपने दवाई खिला रहे, एक ही बीमारी का इलाज कर रहे हैं। अगर हार्ट की इसमें दवाई खिलाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के फंक्शन को काम करेगी। जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि यदि पहला अटैक मान लीजिए आ गया और वो आपके पास दवाई लेने आते हैं जी, तो जब से दवाई वो शुरू करेंगे, तो क्या उसके बाद ऐसा हुआ है कि और भी अटैक्स आए या फिर वो अटैक आना बंद हो गए? नहीं, मैं जिनको मैंने दवाइयाँ दी हैं, तो खैर जिनको पैरालिसिस हुआ है, तो वो किसी को 10 साल के बाद, उनकी तो उम्र भी कोई 65 साल, कोई 70 साल, कोई 75 साल थी, तो 8-10 साल के बाद जो सेकंड अटैक आया। लेकिन ये 3 बार आना ही आना है किसी को। आपके इसमें कहा गया है कि 3 अटैक आते हैं, 3 नहीं है, इसके 8 अटैक भी आते हैं। अच्छा। और मैंने 8 अटैक संभाले हैं, एक के मैंने 8 अटैक, जो कि बिल्कुल उसके पेरेंट्स फादर थे, तो 4-5 उठा के लाए। मैं जहाँ मेरा बदंग रूम था ऊपर रोड पे, तो वहाँ पर जब उठा के लाए तो मैं एक पल मैं भी डरा, मैंने कहीं किसकी ले आए उठा के यहाँ पर, तो बिल्कुल आंखें बंद थी उनकी, ना आंखें नहीं खोल रहे थे। तो जब हमने औषधि उनके मुँह में डाली, तो 10-1 मिनट बाद जब उनको होश आया, तो तब उन्होंने मेरा नाम पुकारा, और मुझे अच्छा लगा उस चीज़ का। ये 8 भी आते हैं, 7 भी पढ़ते हैं। बाकी इसमें मैं तो अपनी ही किया, लेकिन जो चरकों में है, मैं सिर्फ चरक की बात ही करूँगा जिसमें लिखा गया, जिसको मैंने सिद्ध किया हुआ है। तो इसमें कई तरह के ये बताया, अटैक कई तरह का आता है, अटैक एक नहीं आएगा, आपको पित्त की तरफ भी पड़ेगा, हार्ट की तरफ तो आता ही आता है। अब मैक्सिमम लोगों की तरफ हार्ट में अटैक आ रहा है, हार्ट में, अरे हार्ट में नहीं यार, पित्त में भी आएगा, और जगह में बिल्कुल, लीवर में भी पड़ेगा ही, ये पाचन क्रिया का भी रोग है। जब ज़्यादा शुगर की अटैक है, बीपी का अटैक है, अब कई अटैक पड़ गया, अटैक भी तो कई किस्म का हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं असाध्य रोगों की, यानी कि ऐसे रोग जिनका इलाज असंभव माना जाता है। हालांकि हम बीपी की बात कर रहे हैं, जैसे शुगर की बात कर रहे हैं, ये इनका इलाज संभव है, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें इम्पॉसिबल सा माना जाता है। एक और जो
चीज़ या सवाल जो रह करके हमारे मन में आता है वो स्त्रियों को लेकर के है। एक तो ये कि स्त्रियों को समय पर मासिक धर्म नहीं आता है, और दूसरा मेल में फीमेल में जो इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, उसकी शिकायतें रहती है। क्या आप जो जिस आयुर्वेदा से आप जो है वो लोगों का इलाज करते हैं उसमें ये चीज़ें भी पॉसिबल है, संभव है, इनको ठीक किया जा सकता है? अब देखिए, मैं किया जा सकता है, लेकिन जानना चाह रहे हैं कि कैसे, क्या चीज़? बिल्कुल किया जा सकता है जी। ये औरतों को ही दोष मत देना। मैक्सिमम मर्द जो है ये जैसे यंग पेरेंट्स से हैं कि बहू में ही ऐसा ही है, नहीं, वो मर्दों में भी फर्क है जी, पुरुष में भी, पुरुषार्थ भी खत्म हो चुका है जी। ठीक है जी। तो ये एक शुक्राणु की समस्या भी आती है। अगर मज़ा बोलते हैं तालु को कि है तो यही से है, कुछ मानसिकता है, कुछ साइको में चले जाती हैं, कुछ हमारे नशे पानी है। तो जब सीमन जब हमारा कमज़ोर हो जाता है, शुक्राणु जब वीक हो जाता है, ये जरूरी नहीं है अभी हमने चेक करवाया कि हमारा ठीक है, ये हमारा 70 है, 75 है, 55 है, तो वो नेक्स्ट मंथ वो 20 भी पहुंचता है, वो घटता बढ़ता रहता है। तो उसके लिए जो जड़ी बूटियाँ बनाई हैं, जो औषधि हैं, उसकी इतनी पेटेंट है कि वो 7 और 8 महीने का मैंने समय लिया हुआ है, जिसके 18 साल हो चुके थे, 20 साल हो चुके थे, 15 साल हो चुके थे, तो उनके भी बच्चे हुए हैं। आज यहीं पे रहते हैं, बल्कि परसों हम उनकी मेहमानी में भी थे गए हुए। आज मुझे बड़ी खुशी होती है, वो बच्चा हमारे बगैर रहता ही नहीं। मेरा तो रिश्ता ही बन गया उस बच्ची के साथ। वो बच्चा नाना मेरी बेटी है जी। 8 साल के बाद जिसके बच्चा हुआ तो वो उसने खुश होना ही है। बिल्कुल। लोग सामने नहीं आना चाहते कि हम हमारी वीडियो डाल देंगे, लोग वही करेंगे, वो मैं किसी को फोर्स नहीं करता जी। जो मेरे हाथ से जो इन चरकों द्वारा जो ठीक हुए हैं लोग, तो उनको कई खुशी से वीडियो बनाते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। चलो लोगों तक माध्यम तक पहुँचे, आपके जरिए लोगों तक ये मेरी बात पहुँच जाए, तो इसका इलाज है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें कोई हज़ारों या लाखों रुपए मत खर्च करो। आप 7-8 महीने दवाई खाओ, उसमें औरत को भी खाना पड़ेगी और मर्द को भी खाना पड़ेगी। दोनों, स्त्री और पुरुष को, दोनों को वो औषधि का सेवन करना पड़ेगा। और उनका जो है 1-2 महीने 3 महीने, किसी को 1 महीने में भी हो गया। खान पान का भी इसमें पड़ेगा? खान पान का तो परहेज करना पड़ेगा। इसमें कई बार ऐसा कि आपको दूसरी घर की भी, क्योंकि इसमें कई बार अब मैं इन चरकों में, क्योंकि इनमें शास्त्र विद्या भी है, जैसे सेवा परमो धर्म है जी, एक धर्म है ये सेवा स्तुति है मेरी, और मैंने बहुत सेवा दे दी है। इतनी सेवा दे दी है कि जहाँ भी जाता हूँ सुबह से टोपी झोला, बहुत सेवा दी है मैंने जी। तो इसका ये है कि जैसे खान पान है, तो कई बार ऐसा होता है गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना पड़ता है। इसमें ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाना पड़ती। मांस की दाल है, राजमा है, थोड़ा चावल का भी परहेज करो इसमें। ये आप नॉर्मल सबके लिए बता रहे हैं या जो दवाई का सेवन कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि अगर आम आदमी भी इसका सेवन कम करे, खाओ, सारी चीज़ें खाओ। मैं किसी चीज़ के लिए मोटी दाल कम कर दो, हफ्ते में 1 बार, वो भी थोड़ी सी ली। चावल खरीद करिए, तो चावल को पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, तो वो हम अपनी भाषा जो हमारी निछाते थे उसको, पतीले में बनाते, पीछ निकालते थे, उसको लगा के हम उस पीछ को पीते थे, गुड़ डाल के पीते थे, बड़ी ताकतवर होती थी। नमक डाल के पीते थे, बड़ी ताकतवर होती थी वो। और उन चावलों से खाने से हमारे कोई हानि नहीं थी आज तक। वो हानि, ना कभी बीपी हुआ, ना कभी शुगर हुआ। ये तो अभी 15-20 सालों से ही बीमारियाँ आई हैं जी, क्योंकि तामस भोजन है ना हमारा, सात्विक, तामस और राजस। अब हमारे सात्विक में तो हम कम चले गए, लेकिन तामस और राजस भोग में चले गए, क्योंकि राजस राजा में बड़ा भोग। राजे तो 4 दीवारी में रहते हैं, राजे बाहर नहीं आ सकते। मैं और आप बाहर जा सकते हैं, किसी भी ढाबे में बैठ सकते हैं, कहीं भी खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन राजा नहीं आ सकता। तो राजा, अब सब राजे बन गए हैं। तो आपने बताया मोटी दाल का सेवन कम से कम करना। मांस की दाल होगी, राजमा होगी, और आपका जो सफ़ेद चना, ये तो जहर होता है जी। सफ़ेद चना यूरिक एसिड, यूरिक, आपके थायराइड, आपका गठिया, और हार्ट के लिए ये चीज़ें जो बड़ी घातक चीज़ है ये जी।
तला हुआ ज़्यादा भोजन है, फैटी चीज़ें या खाने या फिर तो नहीं, मेहनत से बगैर मेहनत कसरत करना तो हमने छोड़ दी है। तो इन चीज़ों का सेवन, जो कम मिर्च मसालों का कहने वाला, ज़्यादा मसाले, ज़्यादा मिर्च मसाले, इनको कम अवॉइड कर दो, इनको ज़्यादा नमक खाना जो उनको कम करो। महिलाओं में जो मासिक धर्म की हम बात करते हैं कि रेगुलर नहीं आता है, 3-3, 4-4 महीने या इस तरह से इरेगुलरिटीज़ यहाँ पर रहती है, तो इसका क्या मेन कारण रहता है, आपको क्या लगता है? इसका एक तो अब जो बीमारी जो थायराइड जो शुरू हो गई है नहीं, ये 7-8 साल के बच्चों को भी शुरू हो गई, बेटियों को शुरू हो गई, तो थायराइड के कारण भी जो है ये मासिक धर्म रुक जाता है आपका। ये प्रॉपरली इसका जो टेस्ट कराना चाहिए जी कि भाई थायराइड तो नहीं है। कई बार वीकनेस हो जाती है, देखने में तो अच्छे हैं, तगड़े हैं, मोटे लगते हैं, लेकिन अंदरूनी की कमजोरी को नहीं कोई पहचान पाता ही है। जो अंदरूनी जो हमारे अंदर प्रोटीन या कैल्शियम की जो कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, तो उसके कारण जो है ये रोग जो पनपता है। तो कितने महीने की या कितने दिनों की दवाई जो है वो आपके पास है जो इसको ये तकरीबन मतलब 100, मैंने जो महिलाएं जो मेरे पास आई हैं तो मैंने 160 दिन तक भी खिलाई है, 180 दिन तक भी खिलाई है। आज उनके जो सुचारू रूप से जो है मासिक धर्म जो चला है, क्योंकि ये सोम रोग की वजह से भी होता है। सोम रोग सबसे खतरनाक होता है, जैसे मर्दों में होता है दांत रोग, उस तरीके की दांत होती है, इनके भी अंदर होती है। हडखार रोग बोलते हैं इसको, हडखार जो सफेद पानी का नाम है, अंग्रेजी में लकोरिया बोलते हैं। तो ये कई कारणों से पनपता है, और आज के इसमें 7-8 साल की लड़की को भी ये शुरू हो जाते हैं। तो इससे फिर डेट आने में रज्जो धर्म, डेट को रज्जो धर्म बोलते हैं हमारे चरकों में, रज्जो धर्म, हमारे पीरियड नहीं बोलते इसको, इसमें बोलते हैं रज्जो धर्म। तो रज्जो धर्म में आने में जो दिक्कतें पैदा होती है, क्योंकि पेरेंट्स से वो लड़की भी छुपा लेती है, माँ बाप इतना गौर नहीं करते हैं, आस्ता आस्ता स्मेल आने शुरू होती है। तो इसका इलाज जो है ये घातक है। ये आगे आके शादी करनी है तो प्रेगनेंसी में भी घातक है। इसका रिलेशनशिप है तो वो इतना घातक बन जाता है कि मर्द को जो सुजाक रोग हो जाता है, मर्द इसके सुजाक रोग को नहीं सहन कर पाता, औरत सहन कर लेगी, लेकिन उसका रोग जो है कई समय तक चला रहता है। तो इसमें स्पष्ट है कि जो सुजाक रोग, जो दांत, ये चीज़ें पनपी है, वो अब असाध्य रोगों में। क्या उन रोगों का भी इलाज है जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जी बाद में जाकर किस तरह से बिल्कुल संभव है। कई माँ बहन बेटियों का, हमने कई बच्चियों का इस तरीके का इलाज किया। आज वो फिट है, मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे मैं कहा बच्चा कैसी ट्वीट है कि बिल्कुल फ्रेश है। गैंग्रीन जैसे रोग, इनको लेकर के आप क्या कहें? गैंग्रीन के अंग नहीं काटने दूंगा जी, अंगूठा नहीं काटने दूंगा, ये शोर है, गारंटीड है, बाकी उस मालिक की। जी, कटने नहीं दूंगा, पीक नहीं बहने दूंगा। नहीं तो आपने धोबी घाट में चले जाना, वहां पर कश्यप जी से पूछना इस चीज का। मेरे मकान मालिक रह चुके 10-12 7-8 साल काटे, मैंने उनसे पूछना इस बीमारी के बारे में। वैद्य जी, हालांकि हम बात कर रहे हैं असाध्य रोग की, लेकिन एक जो रोग या कहें कि एक तरह की हम दिक्कत लोगों को अमूमन देखने को नज़र आती है, और वो इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, वो ये है कि गंजापन जो है वो आजकल के युवाओं में अधिकतर देखने को मिलता है। क्या आयुर्वेदा में उसका भी कुछ इलाज है? वो लंबा पीरियड, वो उसका प्रोसीजर जो लंबा है। अच्छा, कुछ ये अपना खानदानी चलता है, मेरा खानदानी है, मैं खुद गंजा हो चुका हूँ। जी। लेकिन एक पहाड़ी भाषा में जो लैंग्वेज है हमारी यहाँ की कल्चर की, सोड़ बोलते हैं, जिसको चकते बोलते हैं। वो गुलाई में खाता है, जैसे आलू की तरह बन जाएगी, आईब्रो निकल जाएगी, मुछें निकल जाएगी, बॉडी के पूरा कीड़ा लग जाएगी, इसको कीड़ा भी बोलते हैं। हमारी जो निचली इलाके की जो भाषा है उसमें बोलते हैं औरा, पहाड़ी लैंग्वेज में सोड़ बोलते हैं। आम जो कीड़ा बोलते हैं, उसका इलाज भी आपका संभव नहीं है, असंभव नहीं है कहने का मतलब, लेकिन उसका इलाज ऐसा है कि वो खाने को और लगाने को दी जाती है जी। और बाल चाहे एक भी सिर में नहीं रहा होगा, उस रोग की वजह से वो जो कीड़ा लगता है वो तो पूरा सफा चट कर देता है वो, मतलब शक्ल भयानक लगती है उससे, औरत हो चाहे मर्द हो। अब एक लेडीज आई मेरे पास, पंजाब की थी वो, तो उसके एक भी बाल नहीं था सिर में, उसने ऊपर डट्ठू बांधा हुआ था। जब वो डट्ठू हटाया उसका, मैंने तो मुझे भी थोड़ा देखने में बड़ा अचंभा सा, अजीब सा लगा उसको देख के। आज उसके बाल जो है हाथ से भी पूरे हैं। तो ये है, ये समय ऐसा नहीं है, लोग थोड़ा विश्वास
एक विश्वास करना बड़ा जरूरी है। हम ये बोलते हैं कि आप कुछ मंथली जाकर 2-4 महीने इन इलाजों को कराओ, आपका ये इलाज कोई ये नहीं है कि डरने वाली बात नहीं, कोई घातक रोग नहीं है, नहीं इनका इलाज जो संभव है। एक मुझे जो अभी आपसे बात करते हुए चीज़ याद आई है वो है किडनियों की। मैं बात करना चाहूँगा, किडनियाँ डैमेज बुरी तरह से हो जाती है, फिर डायलिसिस पर चले जाते हैं। क्या किडनियाँ, ऐसे कहते हैं कि अगर कुछ खराब हुई हो तो उन्हें रिकवर किया जाता है, आप क्या इस पर कहना चाहेंगे कि किडनियों को बचाया जा सकता है और किस एक्सटेंट तक बचाया जा सकता है, कितनी खराब हो जाए? देखो, किडनियाँ जब आपकी ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, मैं आए भी मेरे पास को मराठी में बंदे आए मेरे पास, लोग पेशेंट आए, तो मैंने कहा भी जब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है तब तो उसको निकालने में ही बुलाइए। मैं कभी जब आपको डॉक्टर ने बोला तो अच्छा गाइड किया उन्होंने, एक निकाल दो, दूसरी को भी ख़राब करेगा। लेकिन कई बार समस्या ऐसी हो जाती हैं कि वे फाइनेंशियली नहीं होता है, इतना बंदा जो है नहीं कर सकता है, सभी पैसे वाले नहीं होते, गरीब भी होते हैं, तो उनका जो है नहीं निकाल सकते। कई कारण है ना कि शुगर हाई रहता है, BP रहता है, तो उसमें समय देते हुए साल बाद 6 महीने तक इतना परहेज करो, उतने तक तड़फता है। लेकिन उस तड़फना नहीं देना, हमने कहने के मतलब उसको तड़फना, तो मैंने उसका भी इन्हीं चरकों से इस मैंने बड़ा अच्छा, जबकि बल्कि ये आपके न्यूज़पेपर में भी शायद आ चुका है। ये जी, न्यूज़पेपर में भी अच्छे उन्होंने आयुर्वेद के डॉक्टरों ने जो इसका विवरण दिया है। तो लोग, मैं ये चाहूँगा कि भाई अगर इस औषधि का इसमें सेवन करें, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसका वो बड़ा अच्छा इलाज है उसका, जिससे वो सेफ हो सकता है भी उसका डायलिसिस से भी बचे, किडनी भी थोड़ी बहुत अपना काम करने लायक हो जाए। अच्छा, जो जैसे 60-65 साल है तो कितना साल चलता है, 2-4 साल टप जाए अपना, अच्छी बात है उसकी। पर लेकिन जो बच्चों की या छोटी इनकी खराब हो जाती है, वो आज एक बड़ा दुर्भाग्य है कि इसका जो प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है। लोग जो है इन चीज़ों का विश्वास नहीं कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से इन लोगों तक ये मेरी बातें पहुँचे। डॉक्टर साहब जी का, मेरे साथ डॉक्टर भी होते हैं, बैठे हैं मेरे साथ ही, हम दोनों ही। मैं कहा एक तरफ आपका मेडिकल, दूसरी तरफ मैं कहा हमारा जड़ी बूटी आयुर्वेद का जो चलेगा, तो मैं कहा इससे तो आप दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं कि कैसे बिल्कुल हमारी दोनों की अच्छी इन इलाजों के बारे में कुछ मेरे अनुभव नहीं हो पाता कि वो ज़्यादा उसमें बड़ी इसमें जाती है कोई है, तो जो मेरे को अनुभव मैं इनके साथ इनसे बांटता हूँ। मैं जो इनको नहीं पता लगता तो हम इनको बोलते हैं भाई डॉक्टर साहब ये चीज़ जो इस तरीके से हो सकती है, फिर ये भी प्रॉपरली उस चीज़ के ऊपर जो गौर करते हैं। और जो मेरे से मुझे पता नहीं लगता तो इनके साथ मेडिकल, और मेरे अच्छा लगा कि मेरे साथ मैंने बहुत पहले कुछ 3-4 महीने पहले वो लगा कि मेडिकल पर आयुर्वेद साथ मिलता नहीं, लेकिन हम मिल गए इस कलयुग में। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर तो कहते हैं कि भाई आयुर्वेद के चक्कर में मत पड़ो, आप क्या कहना चाहिए? मैं तो खुद एक BMS डॉक्टर हूँ जी, मैंने तो खुद BMS किया है, और जब मैं वैद्य जी से मिला तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर हमने सोचा कि हम दोनों साथ में जुड़कर एक आयुर्वेद को एक अलग नई दिशा देते हैं, और असाध्य रोग जितने भी हैं हम उनको साध्य करके दिखाएंगे। तो हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, सबसे पहले हम अष्टविध परीक्षा करते हैं। उसमें पूरा परीक्षण करने के बाद वैद्य जी अलग से नाड़ी परीक्षण फिर से अलग से करते हैं, फिर हम केस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं पेशेंट की, ताकि जो भी मॉडर्न साइड से कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो वो उसको हैंडल करके, बाकी हम अपनी औषधियाँ, मेरी अपनी जैसे मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, वैद्य जी अपनी जड़ी बूटियाँ बना के हम दोनों डिस्कस करके फिर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। फुल पैकेज बनाते हैं और उसके बेहतरीन रिजल्ट। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें सीरम क्रिएटिन जी, जो किडनी की बारे में आपने बात करी, तो डायलिसिस इज ए किडनी फेलियर, गुर्दा रोग होने की अवस्था में रामबाण औषधियाँ, इन औषधियों का सेवन कुछ नहीं करना, मात्र काढ़े पीने हैं, 2 दिन काढ़े पीने, 2 पुड़ियाँ खानी है, उसके आपका दर्द भी कम होगा। जो सिकुड़ रही है किडनियाँ, किडनी जो है एकदम नहीं फेल होती है, एक वक्त लेती है। जैसे शुगर वाला है, पेशाब की थोड़ी दिक्कत रहेगी तो आप डाइटोन खाएंगे, डाइटोन अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तब भी आपकी किडनी खराब हो जाएगी। जैसे कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद बंद कर देते हैं इसको। अगर इन जड़ी बूटियों का, क्योंकि अब ये निचोड़ जो है बच्चों को पढ़ने नहीं आ गया, अब हमने तो जीवित तो रहना नहीं है, अब 57 ईयर 57 साल उम्र होगी, अब 58 में चलना है।
लेकिन इन ग्रंथों से उन बच्चों को पता नहीं लगा, तो मैं एक डायरी बनाई होती है मैंने, जैसे सूती का वायु, इसका पणज्य जीर्घ। अब पणज्य जीर्घ क्या है इसका बारे में पता नहीं होना, कोई ना जान पाएगा, ना आपको भी नहीं पता लगेगा, ना शायद डॉक्टर साहब ने जो बड़े बड़े चाहे जो भी होगा डॉक्टर, वो भी नहीं पणज्य जन क्या है क्या, तो उसको सूती का वायु बोलते हैं। सूती का वायु को मेडिकल मानता नहीं, इसका सिंपल इलाज है, उसको जाने नहीं देंगे, उसका कैंसर नहीं बढ़ेगा। जब जाना होगा किसी ने उसको तो कोई नहीं रोक पाएगा, ना मैं ना कोई नहीं, वो तो जाना तो है एक दिन। सही बात। लेकिन तड़फ से रोकना है, जो तड़फ रहा है। मैंने कई घर देखे हैं, कई घरों में गया हूँ मालिश करने के बाद, पैरालिसिस वालों के, गैंग्रीन वालों के लिए गया, कई रोगियों के, असाध्य रोगियों के घर में गया हूँ मैं, तो वो तड़फते हैं, वो मरीज इतना तड़फते हैं, बड़ा दुख होता है। पिछले 42 सालों से आप इस 42 साल का मेरा अनुभव है। हमने धर्म ही किया आज तक, आज को किसी को हमने ये नहीं सिखाया कि ये करना है वो करना, ना। हमने जो चीज़ें बताई, चलो आज ठीक भी हैं, कई लोग अच्छे भी होते हैं, कोई समाज में बुरा भी है, अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं, वो तो चलता ही है संसार में। लेकिन ये मेरी चीज़ दफन ना हो जाए, मेरे साथ ये चीज़ें दफन ना हो जाए, मैं इसको लोगों के बीच लाना चाहता हूँ। जी। कई ऐसे साध्य रोग जो आपकी जड़ी बूटियों द्वारा जिनका इलाज संभव है, इससे पहले भी सदियों पहले यही आयुर्वेद चलते थे, बिल्कुल। इन्हीं चरकों द्वारा जो है वैद इलाज किया करते थे। और राजे महाराजों के वक्त की बातें बताऊं मैं आपको, जब राजाओं का टाइम था, समय था, तो वो अपने साथ वैद क्यों रखते थे? 165 रानियाँ रखनी, जी। आज के दौर में 2 रख के रखाए। वैद्य जी, हमने असाध्य रोगों के बारे में बातचीत की, लेकिन इन जड़ी बूटियों को बनाने में खर्चा भी आपका कुछ आता होगा, समय टाइम वेस्ट होता है, समय भी आपका जाता है, तो टाइम। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यदि आपसे कोई दवाई लेता है तो मतलब एक सवाल उनके जहन में आ ही रहा होगा कि कितनी कर फीस रहती है नॉर्मल, मिनिमम फीस मिनिमम देखो, हमने खर्चे की इसमें चल रही, जैसे हमारा खर्च होता है हम उससे, मैंने पहले ही बोल दिया, पहले भी मेरे साथ एक संस्था ऐसी आ गई थी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। फिर मेरे को डॉक्टर साहब का मैं का धन्य हो गया, जो डॉक्टर साहब मिल गए मेरे को, अच्छे विचारों वाले मिले, अच्छा अनुभव है इनका, छोटी एज है इनकी, छोटी उम्र है, बहुत आगे जाना है इन्होंने, बहुत कुछ सीखना है इन्होंने, हमने कुछ सिखा के जाएंगे इनको।